हाय फ्रेंड्स, सब उनको जय यीशु। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं, घर में हैं, सुस्वस्थ हैं। हम लोग देख रहे थे हम लोग देखे कल का वीडियो में कि संत मत्ती का अध्याय 5 से लिए थे। उसी में आगे है कि धन्य है वह जो अपने आप को नम्र मानता है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। इसके बाद आगे है धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। अभी के टाइम में आज हम लोग दो चीज़ समझते हैं। धन्य है वो जो अपने आप को नम्र मानता है, धन्य है वे जो नम्र है, अपने आप को नम्र मानता है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगी। तो धन्य है वह मनुष्य जो शोक करते हैं, जो शोक मनाता है। इस धरती में उसको बहुत कुछ खाने के लिए नहीं कूटता है, या उसके गांव मोहल्ला वाले, समाज वाले, उनके सरकार, उनके देशवासी उनको कोसते रहते हैं, जो कि मतलब वो मनुष्य अंदर से टूट गया है। अपने आप को वो शोक मना रहा है कि पता नहीं मेरा ही जीवन में ऐसा ऐसा इतना इतना पीड़ा क्यों। तो हर्ष करो और उल्लास हो जाओ और अपने आप को आनंदित मानो। इस माहौल के लिए, इस स्थिति के लिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि उन्हें सांत्वना मिलेगी। अब नहीं, यहाँ नहीं, पृथ्वी पर नहीं, जब हम लोगों का लास्ट में सबका, हम लोगों का प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता हम लोगों का हिसाब लेंगे, उस टाइम सब चीज़ हम लोग का रखा हुआ है। तो टेंशन नहीं लेने का। अभी हम ये मनुष्य के, धरती के निरे मनुष्य क्या कर सकते हैं? मुश्किल से अपना जो हमारे घर में या हमारे आत्मा को तो नहीं मार सकते, हमारे शरीर को मार देंगे। हमारे गांव मोहल्ला में हमारे दोस्तों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ ये लोग गलत करेंगे। लेकिन यहाँ क्या, ये तो केवल शरीर है। शरीर को ठेस पहुँचाने से क्या है? शरीर तो यूं ही चला जाएगा, आज नहीं कल तो जाना है। लेकिन कभी मेरे प्यारे विश्वासीगण, ऐसे जगह जगह पर हम लोग बहुत सारे गलत न्यूज देखते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ होता है। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, अपने आप को कभी दुखी नहीं समझना है। परमपिता परमेश्वर संत मत्ती के अध्याय 5 में बोले, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में देखिए 8 धन्यताओं के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते और तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। सुख खुश हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह का अत्याचार किया है। केवल हमारे लोगों के साथ ही नहीं, अभी के लोगों के साथ ही नहीं। हम लोग अचंभे इसलिए करते हैं कि यहाँ केवल क्रिश्चियनों के साथ ही, ईसाई भाई बहनों के साथ ही ऐसा होता है, उन्हीं ईसाई बहनों भाई बहनों के साथ ही क्यों गलत होता है। ऐसा अभी हम लोगों को लगता है कि क्रिश्चियन को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे विश्वासीगण, संत मत्ती के अध्याय 5 के पद संख्या 12 में लिखा हुआ है, खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किए हैं। हम लोगों पर केवल नहीं, हमसे पहले भी जितने नबी थे, हम लोगों से पहले भी जितने नबी आए, सब पर संत मत्ती, सबका, प्रभु यीशु के कितने भी प्रेरित हैं या जितने भी हमारे नबियों को जानते हैं, सबके साथ ये अत्याचार हुआ है। खुश हो और आनंद मनाओ। ये संसार क्या है? ये तो 2-3 दिन झेलने के बाद फिर कहाँ, हम लोग तो स्वर्ग राज्य प्रभु परमेश्वर के साथ में। हम लोग कोशिश करें कि हम लोग को नरक ना मिले, स्वर्ग ही मिले, लेकिन हम लोगों की इच्छा नहीं बल्कि परमपिता परमेश्वर की इच्छा भी प्राप्त हो, पूरी हो। मेरे प्यारे विश्वासीगण, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हम लोग जो भी नया नया वीडियो बनाते हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। मेरा प्यारे विश्वासीगण, अपने आप को कभी नहीं समझना है ऐसा कि मतलब हम परमपिता परमेश्वर से दूर हैं। ऐसा कभी परमपिता परमेश्वर से हम लोग दूर नहीं रहते हैं। परमपिता परमेश्वर सदा हम लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन बस उनकी शक्तियों को हम लोगों को पहचानने की जरूरत है, उनकी शक्तियों को एहसास करने की जरूरत है, ताकि हमारे परमपिता परमेश्वर की जो शक्ति है उनको हम अंदर से अनुभव कर सकें, उनकी शक्ति को हम लोग पहचान कर सकें। भले आप या हम जितना भी अभी पाप में घिरे हो क्यों ना हो, या भले ही हमारे साथ कितना भी अत्याचार किया जा रहा हो, मेरे प्यारे विश्वासीगण, हमें अपने आप को प्रभु से दूर नहीं समझना है। हर हमेशा आप एहसास कीजिए कि परमपिता परमेश्वर हम लोगों के साथ है, हमारे साथ है, वो हमको मदद कर रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं, वो हमें कभी नहीं, वे हमें कभी नहीं त्याग सकते। मेरे प्यारे विश्वासीगण, हम
परमपिता परमेश्वर के चुने हुए प्रजा हैं। तो हमें अपने जीवन में समझना है कि अपने निजी जीवन में हमें कैसे किस हिसाब से, हम लोगों को सब चीज़ बता दिया जाता है, प्रार्थना करने के लिए सिखाया जाता है। परमपिता परमेश्वर ने भी हम लोगों को प्रार्थना, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। उसी प्रार्थना को बार बार दोहराइए। और हम लोग अपने निजी जीवन में बहुत बार प्रार्थना करते हैं, मतलब कम प्रभु यीशु से एक मतलब प्रभु आप हमें ये दो, प्रभु आप हमें वो दो नहीं, उस पर एक अपने माता पिता या अपने बड़ों से अपने हम किस अधिकार से मांगते हैं। नहीं आप हमें देना, देखो ना वहाँ पर आप कोना में जरूर पैसा रखे थे, मम्मी आप दो ना, आप उसको उस दिन वहाँ रखे थे ना, उसी हिसाब से हम लोगों को मांगना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना। अब मांगते नहीं रहना है, उनकी पावर को एहसास करना है, उनसे बातें करना है और उनसे बल मांगना है कि परमपिता परमेश्वर हमको वो शक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूँ, आपकी आवाज़ को मैं पहचान सकूँ, आपकी आवाज़ का मैं उत्तर दे सकूँ, आपकी से बात करने के लिए हमें योग्य बनाइए मेरे परमपिता परमेश्वर। हम ऐसे कमांड अधिकार के साथ जब प्रार्थना करते हैं हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे प्रत्यक्ष रूप में सामने आते हैं, हमसे बातें करते हैं अपने, तब हम दर्शन देने लगते हैं, देखने लगते हैं, या बोलते हैं कि तरह तरह की भाषाओं में प्रभु यीशु से कैसे आप बातें करते हैं, आपका वर्ड कैसे चेंज हो जाता है, आप कैसे, और आप जैसे करते हो कि वैसा हो जाता है। आपको देखिए अधिकार, अपना अधिकार जानना है कि हम अपने परमपिता परमेश्वर से कैसे हम बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे विश्वास से रास्ते चलते आदमी के जैसे अगर हम बात करते हैं तो परमपिता परमेश्वर भी हमें रास्ते चलते आदमी के जैसे ही जवाब देंगे। अगर हम उनसे दोस्त के जैसे, अपने माता पिता के जैसे, अपने बड़े बुजुर्ग के जैसे, अपने रिश्तेदारों के जैसे अगर अच्छा से बातें करते हैं तो परमपिता परमेश्वर उनका जवाब देता है, उनसे हमसे बातें करता है। हमारी एक एक इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता है हमारे परमेश्वर में। मेरे प्यारे विश्वासीगण, जितना भी अगर हम इसके साथ में आज का ये वचन के साथ में आप लोगों को ये हम समझाना चाहते हैं कि हमें धरती के इस 70 साल की जिंदगी में अपने आप को कभी अपने परमपिता परमेश्वर से दूर नहीं समझना है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने हम लोगों को भेजा अपने माता पिता के कोख के द्वारा। उन्होंने अपने पवित्र सांस, जो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास करते हुए हम सदा हमारे साथ रहते हैं, बस उनकी शक्तियों को हम इसलिए भूल गए हैं कि वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने मन में हम लोगों ने बहुत सारे गलत विचारों को रख करके हम परमपिता परमेश्वर से दूर हो गए हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, अभी तक भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आप लोगों को सद्बुद्धि दे। और मेरे प्यारे विश्वासीगण, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जो घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, परमपिता परमेश्वर उन लोगों का मार्गदर्शन करे। और हम क्रिश्चियन भाई बहनों का ये रीति बनता है कि हम अपने रिश्तेदारों के लिए, बिछड़े परिवारों के लिए, और हम लोग तो ऐसे सब आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। विशेषकर अभी के टाइम में हमारे देश, पूरे विश्व, वर्ल्ड की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर हम लोगों का पवित्र आत्मा सभी हमारे देश चालकों का, देश चालक जो है हमारे, जो देश को चला रहे हैं, सभी पूरा वर्ल्ड के अलग अलग देश के अलग अलग सरकार हैं, सभी का मार्गदर्शन करें और सब लोग कोशिश करें कि हमारे वर्ल्ड, हमारे पृथ्वी पर सुख चैन बना रहे। मेरे प्यारे विश्वासीगण, सब उनको जय यीशु, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए। और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वीडियो के द्वारा आपका जीवन में बदलाव, आपको लगा कि हम ये अपना जीवन को बदल सकते हैं, तो मेरे प्यारे विश्वासीगण कमेंट कीजिए। आपका कमेंट पर हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों से और जो भी आप कमेंट करते हैं उनको हम अपने प्रार्थना में प्रतिदिन याद करते हैं, और आप लोगों के लिए हम आप एक एक जो आपका मतलब होता है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबों को जय यीशु और पवित्र आत्मा आप लोगों का मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच।